वरिष्ठम वातात्मजं वानरयूथ मुख्यम श्रीराम दूतम शरणं प्रपद्ये। गिरा अरथ जल बीचिसम कहियत भिन्न नाव भिन्न बंदों सीता राम पद जिन्हि परम प्रिय खिन्न। लाल देह लाली रसे अरधर लाल लगोर वज्र देह दानव दलन जय 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 कपिशूर। प्रेम और श्रद्धा से दो बार भगवान का पावन नाम पर थोड़ी चर्चा। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रिवासु दशरथ अजीर बिहारी। महावीर बिन बो हनुमाना राम जासु जस आप बखाना। श्री राम जय जय राम। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। अनंत बलवंत संत भैया हनुमान जी महाराज, आनंद कंद विजय चंद्र भगवान श्री कृष्ण के वांगमय विग्रह हमारे भागवत व्यास अशोक जी महाराज, अभी अभी जिनके ज्ञान गरिमा में गोते लगा रहे थे, ऐसे झांसी से पधारे हुए बलराम जी, फतेहपुर से पधारे हुए राकेश जी पांडे और हमारे पूर्णेन जी महाराज, जिनका गजब का व्यक्तित्व है। हमारे बाद जिन दो महापुरुषों का आशीर्वाद आपको मिलना है, ऐसे महाभारत के कथा व्यास शिवनंदन जी महाराज और हेमंत जी। दास राघव का महिमा मंडित गरिमा मंडित सोता बंधु, जिससे पांडाल गौरवान्वित हो रहा है। सीता अनुसुईया गार्गी मैतेई मदालसा के पद चिन्हों पर चलने वाली यार देवियों, भरत वाटिका के खिले अधखिले पुष्पित पल्बित होनहार स्नेह भाजन भाभी राज के कर्णधार बालको, सनातन धर्म के लिए समर्पित समिति जो 47 साल से भव्य आयोजन को आयोजित कर रही है। दास राघव का सकल हृदय से कोटि सहा नमन बंदन और अभिनंदन। श्री राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जो जुग पानी, सभी को सादर प्रणाम, सादर जय श्री राम। अभी आप बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे। अनन्या चिंत्यो माम ये जना परिपास्ते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। जो जन मुझे भजते सदैव अनन्य भावापन्न हो, उनका स्वयं में ही चलाता योग क्षेम प्रसन्न हो। बहुत सुंदर चर्चा सुन रहे थे आप बलराम जी के द्वारा। अब मैं आपको दूसरी तरफ ले चलूंगा। देश दहक रहा है, धुआं निकल रहा है, चाहे नालंदा हो चाहे बिहार शरीफ हो, जल रहे हैं। हावड़ा में आग लगी है, ये सब उपद्रव हो रहे हैं। और एक और राग अलापा जा रहा है। बिहार का शिक्षा मंत्री, उसने एक चौपाई को लेकर के बितंडाबाद खड़ा कर दिया, तो उत्तर प्रदेश से भी नहीं रहा गया, यहां का भी स्वामी प्रसाद मौर्य बोलने लग गया। ढोल गमार सूद पस नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। रामायण की पुतियां जलाई गई, ये सब हो रहा है। आग लगी है, चाहे रामायण में लगी हो चाहे घरों में लगी हो। तो मैं एक गीत लिखा हूं, अभी 4 दिन पहले लिखा हूं, तो अभी इतने जल्दी याद नहीं हुआ है। वो हम पहले गीत गाएंगे,
फिर आज बताएंगे आपको ढोल गमार सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी अर्थ क्या है। सच बात यह है, इनको समझाएगा कौन? रामचरितमानस के पन्ने जलाए गए, प्रतियां जलाएंगे, ये सब हो रहा और आज नहीं हुआ है। बहुत साल पहले एक रामपाल था, झींझक का रहने वाला, डेरापुर से विधायक बना था। लखनऊ असेंबली में इसी चौपाई को लेकर ढोल गमा सूद पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी पन्ना फाड़ा गया लखनऊ असेंबली में। अब फिर पन्ने जलाए जा रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? मानस हमारे आस्था का केंद्र है, मानस अमर है, राम जी अमर हैं और तुलसीदास अमर हैं। इनको मिटाने का दुस्साहस मत करो। हमने तो कई जगहों से देखा है अखंड रामायण के पाठ हो रहे हैं, हमारी आस्था से खिलवाड़ किया जा रहा है। उसी भाव पर मैं लिखा तो सुना देता हूं। मानस नहीं मिटा पाओगे, मानस नहीं मिटा पाओगे, मिटाने वाले चले गए। ढोल गमार शूद्र नारी बहकाने वाले चले गए। डेरापुर के रामपाल ने सदन में पन्ना फाड़ा था, तब उसके कुकृत्य से पल्ला सोशलिस्ट ने झाड़ा था। जनता जागृत जगा रही क्या, जनता जागृत जगा रहे क्या, जगाने वाले चले गए। ढोल गमार शूद्र नारी बहकाने वाले चले गए। खुद मिट गए, मानस नहीं मिटा पाए। फिर बिहार से के शिक्षा मंत्री ने आवाज उठाई थी, एक पंक्ति को लेकर जिसने अपने मुंह की खाई थी। जातिवाद की बूटी जग को, जातिवाद की बूटी जग को पिलाने वाले चले गए। ढोल गमार शूद्र नारी बहकाने वाले चले गए। अब स्वामी प्रसाद ने अपना, गजब का नाम है, गधों के भी कभी कभी अच्छे नाम होते हैं। अब स्वामी प्रसाद ने अपना फिर से राग अलापा है, फिर विद्वेषमयी ज्वाला को उगल खो चुका आपा है। तुलसी मानस राम अमर है, तुलसी मानस राम अमर है, जलाने वाले चले गए। ढोल गमार शूद्र नारी बहकाने वाले चले गए। और जातियां कहां से बनी ये भी बता दो। भागवत जी ने भी कहा था, मोहन भागवत जी ने, कि जातियां ब्राह्मणों ने बनाई, ये कोई बात नहीं रही। मैं बताता हूं आपको। चातुर्वर्णमया सृष्टि, गीता में बताया है, चातुर्वर्णमया सृष्टि गुण कर्म विभाग सा। चातुर्वर्णमया सृष्टि उद्घोष किया था माधव ने, पीड़ित शोषित कोल भील को गले लगाया राघव ने। जातिवाद का जहर घोलकर, जातिवाद का जहर घोलकर पिलाने वाले चले गए। ढोल गमार शूद्र नारी बहकाने वाले चले गए। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम, जय श्री राम। ये पंक्तियां समर्पित राष्ट्र धर्म के लिए। अब सुने आप कथा, और जो कथा कहूंगा उसी में से अभी 2 सवाल पूछूंगा, एक भाइयों बच्चों को, एक बहनों बेटियों को। जो सवालों सही उत्तर देंगे अभी उन्हें 50-50 रुपए 2 नकद पुरस्कार दिए जाएंगे। एक कथा भी सुनो और पुरस्कार भी जीतो। देखना केवल इतना है कि आज के सौभाग्यशाली विजेता कौन होते हैं। इस चौपाई का अर्थ क्या है ये बताऊंगा आज आपको। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, ये पंक्ति भयातुर समुद्र कह रहा है। गगन समीर अनल जल धरनी, इनके नाथ सहज जड़ करनी। वो बता रहा है हम तो जड़ हैं, और जड़ कह रहा है
ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। जिनके बुद्धि का दिवाला निकल गया, अकल नहीं लगाते हैं। तुलसीदास जी ने क्यों लिखा, क्या परिस्थितियां थी, तो वो सीधा अर्थ कर लेते हैं। ए ड्रम, ए रस्टिक, सूद, ए बीट्स एंड द बोमैन, दीज आर डिजर बीटिंग। ढोल, गमार, सूद, पशु और नारी, ये पांचों पीटने योग्य हैं। ईमानदारी की बात बताओ, नारी पीटने योग्य है क्या? एक मैं बात बता रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में एक बार बैठक बुलाई गई। वहां पर संपूर्ण विश्व के महिला प्रतिनिधि आमंत्रित किए गए। वहां पर पूछा गया कि इस देश की महिला ने क्या विकास किया है। चाइना के महिला प्रतिनिधि ने बताया कि मेरे देश की स्त्री मिलिट्री में स्टैंड गन चलाना सीख गई है। तत्कालीन सोवियत संघ ने तब विभाजन नहीं हुआ था। सोवियत संघ ने बताया कि मेरे देश की स्त्री हवाई जहाज उड़ाना सीख गई है। अमेरिका की स्त्री ने बताया कि मेरे देश की स्त्री चंद्रमा पर हो आई है। अब हिंदुस्तान के महिला प्रतिनिधि का नंबर आया तो लोग देख रहे थे। उसने बताया चाइना की स्त्री मिलिट्री में स्टैंड गन चलाना सीख गई है, सोवियत संघ की स्त्री हवाई जहाज उड़ाना सीख गई है, अमेरिका की स्त्री चंद्रमा पर हो आई है, लेकिन मेरे देश की एक स्त्री सावित्री यमराज के चौखट पर दस्तक देके उसके जबड़े पकड़ के अपने प्रसवान को वापस ले आई है। ये हमारा कल्चर है। ये नारी पीटने योग्य है क्या? अनसुईया पीटने योग्य है क्या? सीता, राधा, रुक्मिणी जिनकी हम आराधना करते हैं, पीटने योग्य हैं क्या? तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को। देखो, क्षमा करेंगे, ताड़ने का अर्थ केवल पीटना ही नहीं है पीटना भी, केवल पीटना ही नहीं है। जैसे आपसे कहा जाए आप सब्जी बना रहे हैं चौके में और कह दे कि सेंधव ले आओ, और सेंधव माने घोड़ा भी होता और नमक भी होता है। जब चौका में रोटी बन रही है तो वहां घोड़ा लेके पहुंच जाओ तो तुम मूर्ख हो के नहीं। और एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। आप पढ़े लिखे लोग बैठे हैं। एक दोहा बड़ा चर्चित था हमारे काल में, यहाँ के लोग भी शायद जानते हो। सारंग ने सारंग गयो, सारंग बोलियो आए, जो सारंग सारंग कहे तो सारंग निकस हो जाए। सारंग माने मोर, सारंग माने सांप। सारंग ने सारंग गयो, उसने पकड़ लिया मोर ने, और सारंग बोलियो आए, बादल बोलने लग गए। अब वो भी जब बादल गरजता तो मोर बोलता है, तो जो सारंग सारंग कहे, अगर मोर भी बोले तो सारंग निकसी हो जाए। सारंग माने मोर भी है, सारंग माने बादल भी है, सारंग माने सांप भी। ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है कि हम कितने विवेकशील हैं। तो मैं आपको बता रहा हूं, इस चौपाई को ऐसे भी किया जा सकता है अर्थ। ढोल या तबला या ढोलक जो ठीक नहीं बज रहे हैं उनको ठोंक पीट के ठीक किया जाता है। गमार में किसी का आपत्ति नहीं पिटे, शूद्र में आपत्ति है। भगवान श्री राम ने शूद्रों को गले लगाया, कोल किरात भीलों को मित्र बनाया। भगवान श्री राम ने सबरी नारी भी थी और शूद्रा भी थी, उसके यहाँ बेर खाए। हमने तो विद्वानों से ऐसा सुना है, सबरी के यहाँ भगवान श्री राम ने जूठे बेर खाए। ये नारी पीटने योग्य है क्या? तो आपको बात बताऊं तो ढोल कौन जो बिगड़ा हो, दो में आपत्ति है, शूद्र में और नारी में। इन्हीं से वोट लेना है इन नेताओं को। तो दो में आपत्ति है तो ऐसे हम अर्थ कर लें, ढोल गमार शूद्र, जो शूद्र गमार वो पीटा जाए। तो तब एक आपत्ति और लोग का हिसाब, शूद्र गमार और पीटा जाए, ब्राह्मण गमार है। तो ये तो प्रैक्टिकल करके राम ने दिखाया है। रावण को बताओ पीटा गया कि नहीं, कुल समेत मारा गया कि नहीं।
और नारियां कौन? जो स्त्री पशु नारी, जिस स्त्री के आचरण पशुओं जैसे हों वो नारी पीटी जाए। कौन? ढोल, गमार, शूद्र और पशु नारी, जिस स्त्री क्रियाएं पार्श्विक हों वो नारी पीटी जाए, ना कि सब। अब आप ध्यान देना, अब मैं आज आपको बताऊंगा पशु नारी किसे कहते हैं, नारी किसे कहते हैं। रामायण में लिखा तो सब है, हम ढूंढ पाते हैं कि नहीं, अब हम आपको बता रहे। बड़ा चर्चित प्रसंग है, आपने कई बार सुना होगा। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। अकेले गए नहीं, पत्नी भी साथ में गई। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। जब सती जी गईं और भगवान शंकर के साथ में गईं, कथा सुनने के लिए गईं, तो उनको टाइटल दिए गए। कौन? संग सती नाम, जग जननी संसार की महतारी, भवानी देवी कहा। जो स्त्री पति की अनुगामिनी होती है, पति के पीछे पीछे सत्कर्मों में चलती है, कथा सुनने भी पति के साथ जाती है, वह संसार की महतारी होने का गौरव रखती है। ध्यान देना। तो ढोल, हाँ, अब जो है वहां जब गए तो अगस्त्य ने देखा कि आज सुनने के लिए बहुत बड़ी विभूति आई है हमारी कथा को। तो पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी, भगवान शंकर का अगस्त्य ने पूजन किया। तो सती जी ने सोचा ये वक्ता कमजोर है, इसलिए श्रोता का सम्मान कर रहा है। तो उनका दिमाग बिगड़ गया। तो राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। ध्यान देना, सती जी साथ में आई और कथा सुनने में नाम नहीं दिया। सुनी महेश, शंकर जी ने सुनी, परम सुख मानी और बड़े सुखी हुए। राम कथा मुनि बरज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। तो कहत सुनत रघुपति गुण गाथा, और कछु दिन तहां रहे गिरिनाथा। रहे, रहने में भी अकेला नाम दिया, सती जी का नाम नहीं दिया। साथ में आई, अभी देखो साथ में जाएंगे, एक मिनट बाद बताता हूं। तो मतलब क्या है, बैठी वहीं रही। देखो एक बात बताऊं, आप भी कथा में बैठी हैं, आप लोग भी कथा में बैठे हैं, और अगर कथा के साथ तुम्हारा मन नहीं है, ध्यान से तुमने नहीं सुना, तो तुम यहां नहीं हो। एक बात बताऊं, जैसे कुछ देवियां बैठी हैं, अब ये सोचें कि आज बहू घर पे अकेली रह गई है, घी और चीनी का हलवा बना के खा रही होगी, गजब। आज का सब दूध पी जाए, आलू के चिप्स सेंक करके चाय बना रही होगी, बैठी यहां और चाय और घी और शक्कर हलवा, ये ध्यान में आ रहा है। तो कथा में सती जी बैठी रही लेकिन मन नहीं रहा। तो क्या लिखा, उनका रहने में नाम नहीं दिया। अब देखो साथ जा रहे हैं। मुनि सन विदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी। अब क्या नाम दिया, दक्ष कुमारी। पहले आई तो संसार की महतारी, और गए तो दक्ष कुमारी, टाइटल छिन गए। और दक्ष माने क्या होता है, होशियार। और होशियार बिना प्रैक्टिकल किए किसी बात को मानता नहीं है। तब लिखा ये दक्ष की बेटी है ना, ये भी प्रैक्टिकल करेंगे। उसी समय भगवान का अवतार हुआ था। भगवान श्री राम भगवती सीता को ढूंढ रहे हैं, इधर भगवान शंकर दक्षिण भारत से लौट रहे थे, तो रास्ते में भगवान मिले। और भगवान श्री राम पूछ रहे हैं, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। और लक्ष्मण समझाए बहु भांति, पूछत चले लता तरुपाती। राम पूछ रहे, वृक्ष तुमने सीता देखी, हे पक्षी तुमने सीता देखी, भौरे तुमने मेरी सीता देखी। लक्ष्मण समझा रहे हैं। अब शंकर जी ने दृश्य देखा, राम जी अपना नरनाट्य कर रहे हैं।
राम जी अपनी लीला कर रहे हैं तो भगवान शंकर ने दूर से ही हाथ जोड़ के प्रणाम किया। भगवान शंकर ने प्रणाम किया, क्या कहा? कहे सच्चिदानंद जग पावन, अस कहे चलो मनोज नसावन, सच्चिदानंद घन तुम्हारी जय हो। यानी लीला को लीला समझो। भगवान शंकर का आप लीला बहुत बढ़िया कर लेते हैं, बहुत सुंदर लीला है आपकी। सच्चिदानंद कहा, सतीन कहा आप इनको सच्चिदानंद कह रहे हैं। अगर ये सच्चिदानंद हैं तो सच्चिदानंद 3 शब्दों से मिलकर बनता है सत चित आनंद। अगर ये सत हैं तो असत मृग के पीछे क्यों दौड़े? अगर ये चित हैं तो अचेत से क्यों पूछ रहे पेड़ पौधों से? और तो आप इनको आनंद कह रहे हो, ये रो रहे नहीं। सत है ना चित है ना आनंद है। आपकी बात पे हमें विश्वास नहीं हो सकता, ये तो कभी भगवान नहीं हो सकते। तब शंकर जी ने क्या कहा? तो सुन है सती तब नारी स्वबाहु, और संशय अस न धरिए और काहू। नारी किसे कहते? जो स्त्री पति के किए हुए कार्यों में संकल्प विकल्प करती हुए होती है नारी। भगवान शंकर ने कहा तुम नारी हो, तुम्हारा विवेक खत्म हो गया है। तुम्हें एक बात बताऊं, मैं किसी एरे गहरे नत्थू खैरे को प्रणाम करूंगा क्या? तुम्हें हम पर विश्वास नहीं है तो जाके परीक्षा ले लो। तो चलो, जो स्त्री पति की अनुगामी होती है, पति के पीछे चलती है, वह होती है संसार की महतारी। जो पति के मन के साथ मन नहीं रख पाती है, कथा नहीं सुनती है, वह होती है दक्ष कुमारी। और पति के किए हुए कर्म पर जिसकी निष्ठा नहीं रहती है, विश्वास नहीं रहता है, वह होती है नारी। तो मैं तो आपको बता रहा था पशु नारी। पशु नारी किसे कहते हैं, बस 5 मिनट के अंदर आप समझो। मैं कह रहा हूं, थोड़ा आप भी ध्यान देना। भगवान श्री राम वनवास को जा रहे हैं। भगवती सीता नहीं मानी, मैं भी साथ जाऊंगी। बात बताइए। राम जी ने समझाया तुम मत जाओ, हंस गबनी तुम नहीं बन जोगू, सुनप जस दे हैं मोहे लोगू, नवर साल बन बिहरन सीला, सोह की कोकिल बिपिन करीला, तुम यहीं रहो। और आजकल की होती तो कहती हम बनी तो रहेंगी, लेकिन मोबाइल एक हमें और ला दे जो हम फेसबुक पे तुमसे बात करती रहे। किससे बात होती है? वो चित्र उनका दिखाई देता, क्या कहते हैं उसे? फेसबुक कहते हैं। व्हाट्सएप खोला, तुमसे बात करती रहे 14 साल के लिए। ये भगवती सीता जी ने कहा मैं तो जाऊंगी, और वो नहीं मानी और चल रही। सीता जी चली। अब उसके बाद ये समाचार लक्ष्मण को मिला। तो समाचार जब लक्ष्मण पाए, व्याकुल बदन बिलख उठ धाए, आकर चरणों में गिर गए। स्थितियां परिस्थितियां ठीक नहीं थी, हाथ जोड़ के खड़े हो गए। कह न सकते कछु चित बत ठाढ़े, दीन मीन जनो जलते काढ़े। एक उत्कंठा है, इच्छा है कि मोह कहाँ कहा बे रघुनाथा, और रखे हैं भवन के ले हैं साथा। हमें यहीं छोड़ जाएंगे या साथ ले जाएंगे? तो राम बिलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब से तृण तोरे। राम जी ने कहा लक्ष्मण हमारी बात समझो। बोले बताओ। बोले भवन भरत रिपुसूदन नाही। दोनों भाई ननिहाल गए हैं। भवन भरत रिपुसूदन नाही, और राव वृद्ध मम दुख मन माही। मैं बन जाऊं तो महले साथा, तो होय सब ही विदा अवध अनाथा। मैं तुम्हें साथ ले गया तो अयोध्या अनाथ हो जाएगी। और पर क्या कहा राम जी ने कि जा स्वराज प्रिय प्रजा दुखारी, और सोन अवस नरक अधिकारी। बता दो स्वामी प्रसाद मौर्य को,
बता दो इन देश के नेताओं को, ये वो पंक्ति रामचरितमानस की में लिखी हुई है, इसको संसद भवन के गेट पे लगाना चाहिए। जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अबसी नरक अधिकारी। इस चौपाई को लखनऊ के विधानसभा के गेट पर लगाना चाहिए। इस चौपाई को ग्राम प्रधान के दरवाजे पे लिख के टांग देना चाहिए, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। तो राम जी ने कहा जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सोनप अवश्य नरक अधिकारी। रहो करो सब कर पर तोसु, न तरुतात हुई यह बड़ दोसु। तो लक्ष्मण जी ने कहा मैं क्या करूंगा यहाँ? बोल आप गुरु की, पिताजी की, माता जी की देखभाल करो। तो लक्ष्मण जी तत्काल कह दिया, क्या कहा? बोले गुरु पे तो माँ तो न जानो काहू। क्या कहा? मैं अपना गुरु माता पिता किसी को नहीं जानता। ध्यान देना शब्द पे, ये कहा नहीं जानता किसी को अपना माता पिता गुरु, ये नहीं कहा अपना माता पिता गुरु किसी को मानता नहीं। जो मानते नहीं है वो कौन होते हैं? मन है माँ तो पिता नहीं देवा, साधुन सन करो बाब है सेवा। और जिनके यह आचरण भवानी, ते निश्चर सब जान हो प्राण। वो राक्षस होते हैं। और लक्ष्मण जी ने ये नहीं कहा मैं मानता नहीं, ये कहा गुरु पे तो माँ तो न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। राम जी ने कहा तुम अपना माता पिता गुरु किसी को नहीं जानते। बोल जानता हूं। बोल कौन है? बोले मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु और अंतर जामी। आप ही हमारी माता हो, आप ही हमारे पिता हो, आप ही हमारे गुरु हो, आप ही हमारे सब कुछ हो। बड़ा चर्चित श्लोक है। तुम्हें माता च पिता तुम्हें, त्वे बंधु सखा तुम्हें, त्वे विद्या से दृढ़ तुम्हें, त्वे सर्वम मम देव देव। आप ही हमारे सब कुछ हैं। तो राम जी ने सोचा कि लक्ष्मण की परीक्षा ले ली। तो राम जी ने कहा तुम अपना माता पिता गुरु किसी को नहीं जानते हो, तुम्हें हमारे साथ चलना है। एक बात बताऊं? बोल क्या? बोले अगर चलना है तो मांगो हो विदा, माँ तो सन जाई, और अब हो बेग चलो बन भाई। जाओ अपनी माता से विदा मांगा और जल्दी आओ, चलो। अब लक्ष्मण जी सुमित्रा माता के महल को और दौड़े चले जा रहे हैं। भगवान श्री राम मुस्कुराकर सीता जी से बोले सुन रही हो? बोल क्या? बोले अभी कहता था दुर्पित मात न जानो काहू, कहूँ स्वभाव नाथ पतियाहू। मोरे सबई एक तुम स्वामी, दीन बंधु अंतर्यामी। मैं अपना माता पिता गुरु किसी को नहीं जानता। और जब मैंने कहा मांगो विदा मातु संजाई, तो वो देखो सुमित्रा माता के महल को जा रहा है। अभी ये अपनी माता सुमित्रा को ही मानता है। और लक्ष्मण जी गए, सुमित्रा जी के चरणों में प्रणाम किया। सुमित्रा जी ने देखा कि बेटा अरे बड़े व्यग्र से मालूम पड़ते हो, कारण क्या है? लक्ष्मण जी ने कहा अम्मा मैं भी भैया के साथ वनवास जा रहा हूं। बोले यहां क्यों आए? जब भैया के साथ वनवास जाना था तो तुम यहां क्यों आए? बोले मैं यहां इसलिए आया हूं कि प्रभु ने कहा था कि मांग हो विदा मातु सन जाई, अब हो बेग चलो हो बन भाई। तो सुमित्रा मां ने कहा लक्ष्मण आज तू जीवन की परीक्षा में फेल हो गया। जब प्रभु ने कहा था मांगो विदा मातु सन जाई, तो तू यहाँ क्यों आया? वहीं सीता के पैर छू लेता और कह देता अम्मा मैं भी चलता हूं। तात तुम्हारी माँ तो वैदेही, पिता राम सब भांति सनेही। सीता तेरी माँ है और राम तेरा पिता है। आज तू जीवन परीक्षा में फेल हो गया। ऐसा कह के माता सुमित्रा रोने लग गई। जब रोने लग गई आज हमारा बेटा फेल हो गया। लक्ष्मण ने अपने माँ के आंसू पहुंचते हुए कहा माँ तुम्हारा बेटा फेल नहीं हुआ है। बोल प्रभु ने ये कहा था मांगो विदा मातु संजाई। और माताएं दो प्रकार की होती हैं, एक होती है तन की मां, एक होती है मन की मां। तन की मां हमारी अब नहीं रही हैं, वो भरथना के पास का हूं मैं। तन की मां तो वहां थी हमारी, और मन की मां इन देवियों को भी माता जी कह सकता हूं, है कि नहीं? तो
लक्ष्मण जी ने बताया, अम्मा तुम मेरे तन की माँ हो और सीता जी हमारे मन की माँ हैं। माँ तन की माँ के पास मिलने को तन आया है। जाय जननी पद नायऊ माथा, तो मेरे तन की माँ हो, जननी हो, जननी जन्मदात्री हो, तो तन की माँ के पास मिलने को तन आया। सुमित्रा ने पूछा मन? बोले मन रघुनंदन जान की साथा, हमारा मन के माता पिता श्री सीताराम जी के साथ है। तो लक्ष्मण को माता सुमित्रा सीने से लगा लिया और क्या बोली? बोले भूरी भाग भाजन भयऊ मोहि समेत बलि जाऊं, जाऊं तुमरे मन छाड़ छल कीन राम पद ठाऊं। धन्य हो, तुम्हारे जैसे बेटे को मैं जन्म दे करके धन्य हो गई लक्ष्मण। और तब सुमित्रा जी ने कहा कि पुत्रवती जो बेटी जग सोई, रघुपति भगत जास सुत होई। वही स्त्री पुत्रवती होती है जिसका पुत्र भगवान का भक्त है। अगर पुत्र भगवान का भक्त नहीं तब बोले ना तारू बांझ भली बादे बियानी, और राम विमुख सुत तहत जानी। वह स्त्री अपने को पुत्रवती कहलाने का अधिकारक जिसका पुत्र भगवान को भक्त हो। अगर भगवान का भक्त नहीं तो न तारू बांझ, या तो बांझ रहे और पुत्र पैदा हुआ तो स्त्री भी आती है। अच्छा एक बात बता, पढ़े लिखे लोग बैठे हो, गाय ब्यानी, बकरी ब्यानी, भैंस ब्यानी, कुतिया ब्यानी, बिल्ली ब्यानी कह सकते हो? कह सकते हो? और अगर किसी के दरवाजे जाकर कह दो तुम्हारी पत्नी ब्यानी के नहीं, पिटाई होगी के नहीं? इसी के ब्यानी शब्द का प्रयोग नहीं किया जा सकता, समझे? पिटाई हो जाएगी। तो बयानी शब्द का जिस सृष्टि का पुत्र भगवान का भक्त नहीं वही बयाती है, वही होती पशुनारी, वही पीटने योग्य है। तो ढोल गमार शूद्र पशुनारी सकल ताड़ना के अधिकारी। अब आप कहोगे माँ के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा पुत्र भगवान का भक्त हो। याद रखिएगा हमारे यहाँ ये परंपरा है। अब मन्नु ने चक्रव्यूह का तोड़ना माँ के पेट में सीखा था। जब हमारे पेट में गर्भ हो तो हम भागवत सुने, कथा सुने, रामायण सुने, प्रवचन सुने, ध्रुव प्रहलाद अम्बरीश के इतिहास पढ़े सुने, बच्चा भक्त पैदा होगा। अगर वीर संतान पैदा करनी है तो राणा प्रताप शिवाजी का इतिहास पढ़े सुने, बच्चा बहादुर होगा। दानवीर संतान पैदा करना है तो कर्ण हरिश्चंद्र जैसे दानवीरों का इतिहास पढ़िए, बच्चा दानवीर होगा। जननी जने तो भक्त जन कै दाता कै सूर, और नहीं तो जननी बांझरे क्यों खोती है नूर। और आजकल होता क्या है, पेट में गर्भ 8 महीना का है और टीवी में देख रही, और टीवी में करिश्मा कपूर, माधुरी दीक्षित ये नाच रही हैं, गा रही हैं। जो चक्रव्यूह तोड़ना बच्चा सीख सकता है तो ये करिश्मा कपूर के गाने सीख सकता है कि नहीं? समझे? इसलिए वो स्त्री पीटने योग्य जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है। ढोल गमार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। और क्षमा करेंगे अब केवल 2 मिनट रह गया है। अब 2 मिनट हमारे 2 सवाल हैं। पहले सवाल हमारा भाइयों बच्चों से है, तुम लोगों को बताना है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में महिला प्रतिनिधि संपूर्ण विश्व के इकट्ठे हुए। वहां पे चाइना ने बताया, पूछा गया किस देश की स्त्री क्या विकास किया। चीन की स्त्री बताया मेरे देश की स्त्री स्टैंड गन चलाना सीख गई है। सोवियत संघ ने बताया हमारे देश की स्त्री हवाई जहाज उड़ाना सीख गई है। अमेरिका की स्त्री बताया कि हमारे देश की स्त्री चंद्रमा पर हो आई है। तब हिंदुस्तान की महिला प्रतिनिधि ने क्या बताया, जल्दी आओ, हाथ उठाओ। भाई गजब! हमारे देश की स्त्री सावित्री यमराज के पास से अपने पति के प्राणों को वापस ले आई है। नाम क्या बेटा? देवेंद्र। यही के हो? बच्चे का नाम देवेंद्र है।
ये 50 रुपए का पुरस्कार देवेन जी को प्रदान कर रहा हूं। जोरदार तालियां बजा के स्वागत करो। अब तुम लोगों को बताना है, तुम लोगों को केवल इतना बताना है, पशु नारी किसे कहते हैं? करंट सवाल है। तुम बताओ कि तुम क्या कहने आए? और तुम्हारा नाम क्या है? साक्षी। और तुम्हारा? अनन्या। अनन्या संतो मामिय जना परिपास्ते तेसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेम हम। यहीं से हमारा प्रारंभ हुआ था और अनन्या जी आ गई। अब हम ज्यादा पैसे नहीं हमारे पास, आधे आधे दोनों लोग बांट लेना। 50 रुपए का पुरस्कार, ईमानदारी से बांटना, कम ज्यादा मत करना। जाओ ले जाओ। अब किसी को 10 बच्चे हो तो जल्दी करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 9 9 10 के बाद बस। बोलिए रामकृष्ण भगवान की जय। ये ठीक हो तो भैया, कहाँ से रख लो तो।